हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, देखो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, बी सी इज ए कॉर्ड, बी सी एक कॉर्ड है, और पॉइंट्स डी एंड आर ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बी सी। यानी कि जो कॉर्ड है उसकी अपोजिट साइड पे है, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल डी बी सी 28 डिग्री है, बी डी और डी सी इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी? बी ओ सी का मेजरमेंट कितना होगा? ठीक है, देखो ध्यान से। अगर एक सर्कल मैंने बना दिया, मान लो एक सर्कल बन गया हमारा, ठीक है। कहीं पर भी कॉर्ड ले लो बी सी, मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ले ली बी सी, बी सी कॉर्ड बना दी मैंने यहाँ पे। ये यहाँ सेंटर मान लिया मैंने, ओ सेंटर है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि डी और ए अपोजिट साइड में है। मान लो ए यहाँ पर मान लिया मैंने, डी यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी कह रहा है 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री का है। डी बी सी हमारा कितना है? 28 डिग्री है। और क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। पी डी और डी सी, पी डी और सी डी बराबर है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। अगर ये लाइन बराबर है तो ये भी 28 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये 28 28 156 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 124 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 124 डिग्री का हो जाएगा। आ रही है बात यहाँ तक समझ में? अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं 28 28 डिग्री के बनेंगे, और ये बन जाएगा हमारा 124 डिग्री, क्योंकि 180 में से 56 माइनस कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान देना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बन के आएगी यहाँ पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसकी चारों जो शीर्ष होते हैं किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं, सर्कमफेरेंस के ऊपर होते हैं उसके वर्टेक्स जो होती हैं। तो ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है आमने सामने की साइड दोनों 180, आमने सामने के जो एंगल होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 24 डिग्री बन रहा है तो इस सामने वाला एंगल 56 डिग्री का बनेगा, सामने वाला एंगल 56 डिग्री का बनेगा। अगर ये 56 डिग्री का बनेगा, जरा तो मुझे एक बात बता दो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई? ये वाली प्रॉपर्टी, ये इसकी दुगनी बन जाएगी। जो सर्कमफेरेंस पे बना रही है ये कॉर्ड बी सी यहाँ पे बना रही है, उसका दुगना बना देगी। यहाँ पे कितना बना देगी? 112 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 112 डिग्री। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है हमारा, अगर कोई सर्कल है, इसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया इस तरीके से, तो इसके आमने सामने के एंगल जो होंगे, मान लो ये अल्फा और बीटा हैं, ये एक्स और वाई हैं, तो चाहे तो अल्फा प्लस बीटा हो, वो भी 180 डिग्री होगा, या एक्स प्लस वाई हो, ये भी हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। दूसरा मैंने क्या बताया तुम लोगों को, कोई भी अगर हमारे पास सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे जो भी एंगल बनाती है उसका आधा बनाती है परिधि के ऊपर, परिधि पर कहीं भी बनाएगी उसका आधा बनाएगी। यहाँ पर अगर थीटा बना रही है, यहाँ पर भी थीटा बनाएगी, लेकिन ये सेंटर है तो सेंटर पे इसका दुगना यानी कि 2 थीटा बनाएगी, दुगना बनाएगी। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, और इन दोनों प्रॉपर्टी से एक आंसर आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या यूज हुई है? किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर बराबर होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कैसे बन जाते हैं? इक्वल बन जाते हैं। तीन प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि इस फिगर के अंदर 3 सेमी सर्कल बने हुए हैं। देखो एक तो ये बना हुआ है बड़ा वाला, दूसरा कौन सा बना हुआ है? ए बी वाला, तीसरा कौन सा बना हुआ है? ये बी सी वाला। 3 सेमी सर्कल इसके अंदर बने हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, शेडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई अगर मैं इस अर्ध परिमाप का जो जो अर्धवृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकाल दूं, इसमें से इन दोनों के निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा। पर इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको, है ना। देखो ये दे रखी है हमको 6, ये 6 दे रखी है। तो मान लेते हैं सेंटर यहाँ कहीं मान लेता हूं मैं, तो पूरी मैं इसको एक रेडियस आर मान लेता हूँ, इसको भी आर मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो लेंथ दी है बी डी, ये 6√3 दे रखी है हमको, ये वाली जो लेंथ है 6√3 दे रखी है ये हमको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं ओ बी की लेंथ की बात करूं, ओ बी की बात करूं, तो ये आर में से 6 निकल जाएंगे। बड़े वाले सर्कल की मैंने रेडियस को आर माना है, अगर मैं इसको मिला दूं सेंटर को तो क्या ये आर हो जाएगी? तो ट्राइंगल बी ओ डी ओ बी ये बन गया मेरा, ये वाला, ये बी है, ये डी है,
ये O है, ठीक है। ये R माइनस 6 है भाई, ये हमारा 6√3 है, और ये हमारी R है। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस निकालते हैं, देखो जरा ध्यान से। 6√3 का स्क्वायर करो यानी कि 36 या 108 इक्वल्स टू R का स्क्वायर माइनस R माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12R। सॉल्व कर लो इसको भाई, 108 की जो वैल्यू आ रही है, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12R, ये कहानी समाप्त हो जाएगी। 36 इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो 144 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 R के बराबर आ जाएगी। R हमारा 12 आ जाएगा, रेडियस हमारी 12 आ गई R हमारी 12 आ गई। इसकी जो रेडियस बनेगी वो 3 बनेगी छोटे वाले की। बड़े वाले की कितनी बनेगी भाई, बड़े वाले की कितनी बनेगी, R माइनस 6 यानी कि 6, और ये पूरी की पूरी रेडियस कितनी है, 12 12 24, 24 में से 6 निकाल दो तो ये 18 बचेगा, 18 का आधा कर देना। इसका ये सेंटर मान लेता हूँ O1, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी पूरी की पूरी 18, पूरी तो 24 बनेगी ना, 12 12, ये भी 12 और ये भी 12। 24 में से कितना निकाल दोगे, 6 निकाल दो, 18। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 9। अब मुझे एक निकालना है क्षेत्रफल निकालना, तो देखो अब मैं इजीली, बड़े वाले का कितना बनेगा, पाई R स्क्वायर, R कितना बनेगा बड़े वाले का, 12 12 12 144 का आधा। इसमें से कितना कितना है, इसको माइनस करना है यानी कि 81/2 पाई, प्लस इसको माइनस करना है 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई/2। इनको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा जरा चेक कर लेते हैं। ये बनेगा 72 पाई माइनस ये बनेगा 90 का आधा 45। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27 पाई। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इन दोनों छोटे को निकाल दो, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 27 पाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।